स्टूडेंट्स, टुडे वी विल रीड चैप्टर 2 मैं गंगा हूँ। ये चैप्टर जो है ये एक आत्मकथा शैली में है। आत्मकथा सबसे पहले हम जानेंगे आत्मकथा क्या होती है। आत्मकथा वो विद्या होती है जब हम अपने बारे में, अपने जीवन के बारे में लिखते हैं। ठीक है, अपनी पूरी जीवनी, हमारा जन्म कैसे हुआ, ठीक है, हमने जीवन में क्या क्या किया, तो इस टाइप से हम अपने बारे में जब कोई लेख लिखते हैं उसे आत्मकथा कहते हैं। और जीवनी क्या होती है, यानी बायोग्राफी। आत्मकथा को ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। और जीवनी यानी बायोग्राफी क्या होती है, बायोग्राफी जो दूसरों के द्वारा लिखी गई हो, जो किसी दूसरे के द्वारा लिखी गई हो। ठीक है, सो उसे कहते हैं जीवनी। सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। ये चैप्टर एक आत्मकथा है, आत्मकथा शैली में है। यानी गंगा जो है वो अपनी पूरी कहानी बता रही है कि किस तरह से उसका जो है उद्गम हुआ, यानी कैसे उसका जन्म हुआ। सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। सो सबसे पहले गंगा बता रही है कि मेरा नाम जो है गंगा है। मेरा नाम आपके पूर्वजों ने भी सुना और आपने भी, यानी आपने अपने पूर्वजों से मेरा नाम सुना होगा। पूर्वज क्या होते हैं, यानी जो हमारे दादाजी के भी दादा, हमारे फोर फादर। ठीक है, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स के भी पेरेंट्स जो होते हैं, यानी उनके भी पेरेंट्स, पीछे जो पीढ़ी बीत गई है, यानी आगे आने वाली पीढ़ी, यानी हमारे बच्चे और आगे उनके बच्चे, तो ये आने वाली पीढ़ी होती है। ठीक है, तो यानी हमारे पूर्वजों ने भी सुना और हमने भी सुना और आगे जो है हमारी आने वाली पीढ़ी भी इसे सुनेगी। सो जल जो है गंगा का सबने पिया होगा और इसका जल जो है अधिकांश घरों में शीशियों में देखा गया है, क्योंकि इसका जल बहुत पवित्र होता है और लोग अक्सर गंगा का जल अपने घरों में रखते हैं, क्योंकि गंगा का जल छिड़कने से घर जो है पवित्र हो जाता है। कहते हैं नहीं, गंगा का जल छिड़क दो, अगर पवित्र करना हो घर को तो गंगा के जल से घर को पवित्र किया जाता है। और जो गंगा का जल है वो बहुत ज़्यादा पूजनीय होता है और किसी दवाई से कम नहीं होता। और इससे गंगा के जल को कहते हैं ना, कभी ख़राब नहीं होता, कभी गंगा के जल में कीड़े नहीं पड़ते, बहुत ज़्यादा पवित्र होता है। तो अब गंगा जो है बता रही है कि मैं पर्वतराज हिमालय की बेटी हूँ। यानी वो किसकी बेटी है, पर्वतराज हिमालय की। हिम भूमि मेरी जन्मदात्री है। हिम भूमि यानी हिम का मतलब होता है बर्फ़, यानी हिमालय जो है, हिमालय की भूमि उसकी क्या है, जन्मदात्री है। और मैं अपने पिता के ऊंचे नीचे शिखरों पर उछलते कूदते और खेलते हुए सयानी हुई। यानी वहीं से गंगा का जो है उद्गम हुआ, गंगा वहीं से निकली है और वहीं से वो उछलती कूदती आगे बढ़ती गई। ठीक है, मेरे जल की शुद्धता पवित्रता इसी पुण्य भूमि का प्रताप है। यानी इसी भूमि के कारण जो गंगा नदी है वो शुद्ध और पवित्र मानी गई है। और मैंने अनेक खनिज क्षेत्रों में विचरण किया, यानी हिमालय के आसपास बहुत सारे खनिज क्षेत्र हैं जिसका गंगा ने विचरण किया, गंगा वहाँ पे घूमी है। तो इसी क्षेत्रों के जो गुण हैं, यानी गंगा के जल में वो समा गए हैं, इसी कारण उसका जल जो है वो अमृत के समान हो गया है। वैसे तो गंगा के बहुत सारे नाम हैं, यानी सुरसरी, देव नदी, त्रिपतगा, भगीरथी, जाह्नवी, अलकनंदा आदि, लेकिन उनका जो प्रसिद्ध नाम है वो गंगा है और प्रत्येक भारतवासी इसी नाम से गंगा को जानता है। हिंदू लोग पूजा करते हैं गंगा की, उन्हें कई स्थानों पर उन्होंने मंदिर भी बनवाए हैं। इतना ही नहीं, विदेशों से लोग भी आते हैं गंगा मैया का दर्शन करने और वो भी अपने साथ गंगा के जल को ले जाते हैं, क्योंकि उन्होंने भी सुन रखा है कि गंगा का जल बहुत पवित्र होता है और शुभ माना जाता है। और हमारे जो पूर्वज हैं, जो हमारे पूर्वज पहले मर चुके हैं, हम उनकी अस्थियां जो हैं गंगा के जल में ही प्रभावित करते हैं, क्योंकि ऐसा करना पुण्य माना जाता है। सो गंगा के जल से सिंचाई भी की जाती है, खेतों की सिंचाई भी होती है, जिससे कि खेतों की उपज जो है बहुत ज़्यादा हो जाती है।